हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। महर्षि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी हाई स्कूल का चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिकों को पढ़ा है। आज की टॉपिक है आपकी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किससे कहते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम जाने। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जो पेड़ पौधों या पादपों की पत्तियों में संपन्न होता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है या आप कह सकते हैं भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण को रिएक्शन के साथ समझें। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की ऊर्जा, क्लोरोप्लास्ट की हरित लवक की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मुक्त करने का प्रक्रम ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एक बार दोबारा समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मुक्त होना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये प्रक्रम पौधों की पत्तियों में संपन्न होता है। तो आपका एक फिगर भी दिखाया गया कि प्रकाश संश्लेषण का अगर हम देखें तो आपका ऊपरी भाग ये पत्ती का भाग है। जो पत्ती का भाग टीएस सेक्शन, क्लियर हम कहेंगे पत्ती के टीएस ट्रांसफर सेक्शन को काटकर दिखाया गया है। अगर हम पत्ती में देखें तो तीन संरचनाएं यहाँ दिखाई गई हैं, मध्य पटल, मध्य सिरा और सिरा। सिरा और मध्य सिरा ये मुख्य भाग पत्ती के होते हैं, जबकि मध्य पटल में कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहीं पे सनलाइट यानी सूर्य की ऊर्जा के द्वारा सूर्य के द्वारा मिलेगी तथा अगर हम देखें तो यहाँ पे जल H2O रूट्स के द्वारा यानी जड़ के द्वारा तथा CO2 वायु यानी ईयर के द्वारा मिलेगी। अगर हम देखें तो पेड़ पौधों में जल एब्जॉर्ब की जाएगी मिट्टी के भूमि के यानी मिट्टी की सतह से, जो रूट्स हेयर एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली उसे रूट्स के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में है, वायु के मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो इन्हीं पत्तियों की कोशिकाओं में मौजूद है, इन चारों की उपस्थिति में एक प्रक्रम रासायनिक प्रक्रम संपन्न होता है, जिसमें पेड़ पौधे उसे ग्लूकोज में बदलने का कार्य करते हैं। यही प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हम देखते हैं सनलाइट, मध्य पटल, मध्य सिरा और सिरा ये पत्ती के भाग हैं। सनलाइट्स इन्हें मिलेंगी, सनलाइट्स के द्वारा ये इन्हें ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। इसके नीचे का जो फिगर आपको दिखाया गया एक टीएस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम यानी स्टेम का कटा हुआ भाग है। इस स्टेम में अगर हम देखें तो कोशिकाएं तीन भागों में बटी हैं। मिडिल लेयर की कोशिकाएं बड़ी यानी लार्ज साइज में, जबकि अपर और लोअर लेयर की कोशिकाएं छोटे छोटे साइज में विभक्त हैं। अपर लेयर की कोशिकाएं छोटी हैं जिन्हें हम अपर सेल्स कह सकते हैं, लोअर सेल्स एंड मिडिल सेल्स। अपर लेयर में कुछ संख्या में कम क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, मिडिल लेयर में सर्वाधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो पत्तियों के द्वारा बनाया गया ग्लूकोज इनमें ईयर स्पेस यानी जो मिडिल लेयर की कोशिकाएं हैं इनमें ईयर स्पेस वायु कोश ज्यादा पाया जाता है, जहां पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित कर दिया जाता है, जिन्हें पेड़ पौधे संचित कर समय समय पर उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फिर इन्हें कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में और फिर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम देखें तो अपर साइड में और लोअर साइड में इन कोशिकाओं के ऊपर एक मोटी सी परत पाई जाती है, जिसे हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं। अपर साइड में अपर क्यूटिकल लेयर, जबकि लोअर साइड में लोअर क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। अपर साइड में अपर क्यूटिकल परत, नीचे की साइड में यानी लोअर साइड में लोअर क्यूटिकल परत, जबकि नीचे की साइड की क्यूटिकल परत में द्वार कोशिकाएं डूर सेल्स भी पाई जाती हैं, जहां पे वाष्पोत्सर्जन होने का कार्य होता है।
इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में बनाया गया ग्लूकोज इन स्टेम सेल्स के बीच में स्टोर कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर हम दोबारा देखें तो सूर्य के प्रकाश व पत्तियों की कोशिकाओं, सूर्य के प्रकाश व पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट की सहायता से पौधों द्वारा वायु से ग्रहण की गई CO2 तथा बूंद से शोषित जल के अणुओं से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। रिएक्शन देखते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट्स एंड क्लोरोप्लास्ट C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। साथ में 6CO2 यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के गैस यानी गैस के रूप में मुक्त हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 रिमार्क भी समझेंगे। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ऑटो वारबर्ग ने 1920 में प्रकाश की प्रकाशिक क्रिया का अध्ययन करके बताया, यानी ऑटो वारबर्ग की डिस्कवर्ड लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक क्रिया कैसे होती है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेल्विन कैल्विन ने 1961 में डिस्कवर्ड किया कि पूरे फोटोसिंथेसिस में एक चक्र चलता है जिसे कैल्विन चक्र कहते हैं। उन्होंने इस चक्र की खोज की और इस कार्य के लिए गॉट नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रम है। इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये एक उपचयी क्रिया है जो पेड़ पौधों में पत्तियों में संपन्न होती है। इनसे पेड़ पौधे भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। हमें आशा है कि आप सभी को प्रकाश संश्लेषण समझ में आया होगा और इसके आगे की टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के महत्व, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।